अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब चलें, अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, पहले तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे प्लीज़। और इसके बाद फिर मैं आपको नहर की जो है वो एपिसोड नंबर 17 बताऊंगी, जिसमें मज़हर जो है वो खाने का नाटक करता है जब उसकी फैमिली, कोमल की फैमिली मज़हर की खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए उसके घर जाते हैं। तो वो कोमल को देखकर तहश में आ जाता है और उसको तलाक देने की धमकी देता है, जिसके पर उसके माँ बाप डर जाते हैं और कुछ रकम निकाल कर मज़हर को देते हैं। और कोमल की माँ मज़हर से माफ़ी मांगने पर मजबूर करती है। कोमल मज़हर से माफ़ी तो मांग लेती है और मज़हर और उसकी माँ, जब उसके माँ बाप चले जाते हैं तो कोमल की सास मज़हर से कहती है कि इसको इतना मारो कि इसके होश ठिकाने लग जाएं, क्योंकि वो सब कुछ पैसों की खातिर कर रहे थे। वो इसको तरह तरह की बातें सुनाते हैं। मज़हर कोमल को बाहर जाने से मना करता है। कोमल को वो इतना मारता है कि वो बहुत रोती है। कोमल की सास कोमल को घाटे का सौदा बोलती है और उसको धमकी देती है कि अगर तुम्हारे बाप ने अब हमारे साथ घाटे का सौदा किया तो वो तुम्हारा मरा हुआ मुंह देखेंगे। इधर अरसलान की माँ अरसलान को जगाती है और उसको बताती है कि तुम्हारे ससुराल में बहुत कुछ गलत हो रहा है। सारा का सारा माल जो है वो कोमल के हस्बैंड यानी मज़हर को मिल जाएगा और तुम खाली हाथ रह जाओगे। इधर अरसलान की माँ अपनी बेटी का रिश्ता कबीर के बेटे को देने का कहती है और अरसलान इस बात को करने से मना कर देता है। अरसलान अनमोल से पैसे लेने के लिए अनमोल के मस्के लगाता है और उसको ये बताता है कि मैं कारोबार करने के लिए तुमसे पैसे मांग रहा हूँ और जो तुम्हारे बाप को रिटायरमेंट के पैसे मिलने हैं वो थोड़े से पैसे मुझे दें ताकि मैं कारोबार शुरू करूँ, जिस पर अनमोल पैसे मांगने से इनकार कर देती है। अरसलान ये बात सुनकर आग गोला हो जाता है और वो ये कहता है कि जैसे तुम्हारी बहन कोमल का हाल मज़हर ने किया है, मैं भी तुम्हारे साथ यही करूँगा। जिस पर अनमोल कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ कोमल की तरह मेरे साथ बिहेव किया, मज़हर की तरह बिहेव किया, तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी कि कोई तुम्हें पहचानेगा नहीं। बाहर खड़ी अरसलान की माँ उसको ये सब सुन लेती है और अरसलान से ये कहती है कि तुमने सारा घाटे का सौदा किया है, जिस पर अरसलान ये कहता है कि इसकी प्लानिंग आपकी, मेरी और इरम की थी। और ये सारी बातें अनमोल सुन लेती है कि ये सब कुछ पैसों की खातिर कर रहे हैं। अरसलान गुस्से से बाहर चला जाता है और वो आवारा और दोस्तों के साथ जुआ खेलने में मशगूल हो जाता है। अगली सुबह कोमल मज़हर से पैसों का मुतालबा करता है, जिस पर वो इसको फ़ोन देता है कि अपने बाप को कॉल मिलाओ और वो हमें पैसे भेजें। मीर अपने ऑफिस पैसे लेने के लिए जाता है, जबकि उसको मायूसी का सामना करना पड़ता है। कोमल की सास और उसका शौहर गुज़श्ता किए जाने वाले ड्रामे जो उन्होंने पैसे बटोरने के लिए किया था वो सब डिस्कस कर रहे होते हैं, जिस पर वो सब कुछ कोमल सुन लेती है और कोमल अनमोल को फ़ोन करती है कि वो पैसे ना दे मज़हर को। और अनमोल जब घर आती है तो घर आने पर उसकी सास इसको जॉब का ताना देती है। कोमल का बाप रिटायरमेंट ना मिलने पर बहुत परेशान होता है, जिस पर इसकी माँ हौसला देती कि अभी हम कोमल की खैरियत पूछ आते हैं। अरसलान अनमोल के पर्स से पैसे निकालता है और अनमोल इसको पैसे निकाल माँ के घर जब आती है तो वो ये सोचती है कि वो अपनी माँ को बताए या नहीं। जब वो ये बताना चाह रही होती है कि साथ ही बेल होती है, वो जब दरवाज़ा खोलती है तो वो अपने कज़न को देखती है, जिस पर वो उसके साथ सारे मामलात जो कोमल के साथ हो रहे होते हैं वो डिस्कस करती है और वो बताती है कि उसे ख़दशा है कि उसके साथ कोई बदसलूकी या कोई बड़ा हादसा पेश ना आ जाए। उस पर उसको वो हौसला देता है। इधर मज़हर और उसके कज़न के दरमियान बहुत अनबन होती है और मज़हर कॉल करता है कि आपने कोमल को ले जाएं। और मज़हर जब वो उसके कज़न की बातें सुनता है तो वो काफ़ी आग बबूला होता है और वो उसके बाप को कहता है कि आप कोमल को यहाँ से ले जाएं, जिस पर उसका बाप परेशान हो जाता है।
اب جو نیکسٹ ٹیزر میں ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو ہے اس کا باپ اس کو مجبور ہو جائے گا اور وہ اس سے معافی مانگے گا۔ میرا چینل دیکھتے رہیے گا اور میں آپ کو ایسے ہی اپڈیٹ کرتی رہوں گی۔ شکریہ۔